क्या चीनी राष्ट्रपति से मिलेंगे मोदी? व्यापार और सैनिकों की वापसी के होंगे मुद्दे। शी जिनपिंग भारत को दे सकते हैं रियायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हो सकती है। समरकंद में 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक होनी है। इसमें भाग लेने के लिए दोनों ही नेता जा रहे हैं। SCO के इस कार्यक्रम में दोनों एक साथ भाग लेंगे ही। इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों नेता अलग से बैठकर द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करें। हालांकि जिनपिंग और मोदी के बीच मुलाकात की पुष्टि अब तक न तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है और न ही चीन ने कुछ कहा है। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले मंगलवार को चीन और भारत ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलियम पॉइंट 15 से अपनी सेनाएं हटाकर इसके संकेत दिए हैं कि दोनों देशों में तनाव कम हो रहा है। मई 2020 में चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय इलाके में घुस आई, अस्थायी संरचना बनाई, सैनिक साजो सामान एकत्रित कर लिया और वहां से पीछे हटने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये उनका इलाका है। भारतीय सेना ने भी इसके जवाब में सैनिक भेजे और सैनिक साजो सामान भी पहुंचा दिया। मई में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुई और बगैर गोला बारूद चले ही दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए। इसके बाद सैनिकों को वापस बुलाने की सहमति बनी। कुछ सैनिक वापस भी आ गए, लेकिन ये इलाका तनावग्रस्त बना रहा। बता दें कि इस समय चीन कई तरह की चुनौतियां झेल रहा है। दुनिया भर में चीन के प्रति इतना नकारात्मक रुख कभी नहीं रहा। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिकी रुख में सख्ती आई है। ऐसे में शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ये संकेत देने की कोशिश कर सकते हैं कि भारत के साथ कोई खास समस्या नहीं है। हालांकि शी जिनपिंग भारत को बहुत अधिक रियायत देते हुए भी नहीं दिख सकते। अक्टूबर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनम होगा, जो 5 साल में एक बार होता है। इसके अलावा पीपल्स नेशनल असेंबली यानी चीनी संसद की बैठक होगी। CPC की बैठक में जहां पोलित ब्यूरो, केंद्रीय समिति और दूसरे पदों पर नए लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। शी जिनपिंग को तीसरे कार्य अवधि के लिए राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसे में शी जिनपिंग नहीं चाहेंगे कि इस मौके पर वो कमजोर या पड़ोसी के साथ समझौता करने वाले नेता के रूप में देखे जाएं। वे इसलिए कड़ा रवैया अपनाते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन वे ये संकेत भी नहीं देना चाहते कि ऐसे संकट के समय में पड़ोसी से रिश्ते खराब कर संकट बढ़ा लिया जाए। शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी बैठक में व्यापार, सीमा पर तनाव, बचे हुए सैनिकों की वापसी, ताइवान जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। दोनों नेता कम से कम इस बात पर राजी हो सकते हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत शुरू हो। SCO की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भाग लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात तय है। इन दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रूसी फर्टिलाइजर का आयात, रूसी हथियारों की खरीद का मामला उठ सकता है। जिस समय पूरी पश्चिम दुनिया ने यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस का बॉयकॉट कर रखा है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद रूस से रिश्ते सामान्य रखे। रूस ने भारत को सस्ते में कच्चा तेल दिया और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भी दे दी। अब दूसरी खेप आने वाली है। इस बैठक में भारत का जोर रूसी फर्टिलाइजर्स पर होगा, जिसकी जरूरत भारत को है। रूसी हथियार पर बात पहले से चलती आई है और आगे भी होगी, लेकिन रूस इस बात से चिंतित है कि भारत ने रूस से आयात कम कर दिया है और रूसी हथियारों पर उसकी निर्भरता बहुत कम हो गई है। रूस चाहता है कि भारत इसे ठीक करे।